हम्म। ठीक है, तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पूरे इसको सलाम हम वालेकुम कहते हैं सर। असाइनमेंट। वालेकुम सलाम। इस पूरे को हम कहते हैं असाइनमेंट। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, उस आइडेंटिफायर को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी थ्रू एन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। ठीक है। अब जैसे ये जो सूडो कोड है ना, इसमें हमने लिखा हुआ है, इसमें हमने असाइन किया हुआ है, यानी नंबर एक वेरिएबल है जो आइडेंटिफायर है, उसको हमने 10 वैल्यू असाइन की है। कलर एक आइडेंटिफायर है, उसको हमने रेड वैल्यू असाइन की है। प्राइस एक आइडेंटिफायर है, जिसको हमने 22.2 वैल्यू असाइन की है। ठीक है। अब ये सूडो कोड में हम एरो लिखते हैं, बैकवर्ड एरो के, जी ये वैल्यू इसमें जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कलर में रेड वैल्यू जा रही है। लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, so that the compiler of that programming language can understand what we mean। ठीक है। ये हमने देख लिया था, कॉन्स्टेंट्स डेटा टाइप्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग हमने देखा था, इंटीजर हमने देखा था, रियल, सिंगल और डबल हमने देखा था, बूलियन देखा था, चार देखा था। ठीक है। तो आई होप के ये आपको याद होगा। अब जी सर। मुझे इसमें से बताओ, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग, वेरिएबल की या कांस्टेंट। कांस्टेंट की? कांस्टेंट की यू कैन नॉट चेंज अ वैल्यू। इट हैज एन आइडेंटिफायर, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। इट इज अ मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल और अ कांस्टेंट? वेरिएबल। वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, हमने अभी देखा। यू कैन चेंज इट्स वैल्यू व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। वेरिएबल। इट स्टोर्स अ इट पीस ऑफ स्टोर्स अ डेटा। पीस ऑफ डेटा। वेरिएबल। अरे दोनों। कांस्टेंट कैसे? भाई, कोई भी कांस्टेंट भी तो पीस ऑफ डेटा स्टोर करता है ना। यानी अगर हमने एक कांस्टेंट बना दिया, कांस्टेंट की उसमें जरूरत नहीं होती, लेकिन एक हमने कांस्टेंट बना दिया, कांस्टेंट x इक्वल्स टू 12। अब हम इस 12 को छेड़ ही नहीं रहे पूरे प्रोग्राम में, ये कांस्टेंट हो गया ना, तो ये भी तो एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है। ठीक है। एंड दिस आल्सो हैज अ एन आइडेंटिफायर। ठीक है। कांस्टेंट इज आल्सो अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है। और ये इनपुट और आउटपुट हमने देखा था। पाइथन में प्रिंट क्या की स्टेटमेंट है जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को आउटपुट करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हमने इनपुट यूज किया था पाइथन में। ठीक है। ये इनपुट नंबर, अच्छा यहाँ इनपुट जो है वो क्योंकि सूडो कोड में लिखा है तो कैपिटल में लिखा है। वैसे जब हम पाइथन में लिख रहे होते हैं, तो हम इस तरह से इनपुट, फॉर एग्जांपल नंबर में हम एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं। इनपुट का एक फंक्शन बना हुआ है, उसमें एक इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इंटीजर। नंबर इक्वल्स टू इनपुट, एंटर अ वर्ड। ठीक है। यानी इनपुट का एक फंक्शन है जो कि अपने अंदर एक आर्गुमेंट भी ले लेता है। जैसे इनपुट है, पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कुछ भी लिखें, ठीक है, कुछ भी लिखें, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इज प्रिंट होगा, यानी वो आउटपुट ही होगा। फंक्शन इनपुट का है, लेकिन होगा क्या, इनपुट लेने के लिए वो आपसे पूछेगा एंटर अ वर्ड, या एंटर अ नंबर, या एंटर अ वट एवर। ठीक है। और ये इनपुट आपने किसी को असाइन कर दिया असाइनमेंट के फंक्शन के थ्रू। आपने कहा जी n इक्वल्स टू इनपुट,
अ नंबर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अब हम आगे चलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बहुत दफा हमें मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ तरह की प्रोग्रामिंग में। जब हमें कोई चीज़ ऐड करनी होती है, हमने, आपको याद होगा, हमने अभी पीछे पिछली क्लास में या पिछली क्लास में हमने कुछ जगहों पे एवरेज निकाला था। हम पहले क्या कर रहे थे कि तीन नंबर्स को इनपुट ले रहे थे, और हमने तीन नंबर्स को पहले का देखा था कि इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, और उसके बाद हमने देखा था कि इसका मैक्सिमम कौन सा है, और उसके बाद हमने एवरेज कैलकुलेट किया था। तो हमें कैलकुलेट तो करना पड़ता है कुछ भी, बहुत दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कैलकुलेटर का, तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। आप पहले पूछेंगे यूजर से कि जी कोई नंबर दो, इनपुट कर दो। उसके बाद एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम बता रहा हूँ कि उसके बाद आपने कहा कि जी इसमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर इन दोनों नंबर्स के दरमियान अप्लाई करना है आपको। तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या है अरिथमेटिक ऑपरेशंस? इसमें दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती है। हम जो रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहलाती है इनफिक्स। ठीक है, इनफिक्स, थोड़ा सा समझ लो, ये मुश्किल नहीं है ना, हमें कोई बहुत डिटेल में जाना है। इसकी इनफिक्स नोटेशन होती है कि अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, ये इनफिक्स कहलाती है। दो नंबर्स को ऐड करना है तो यू वुड राइट A+B। ठीक है, एक होती है प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन में अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो क्या लिखेंगे? +AB। और एक होती है पोस्ट फिक्स नोटेशन। इसमें अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो लिखेंगे AB+। ठीक है, हम पाइथन में इनफिक्स नोटेशंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये क्लियर है? जी सर। चलो एक सेकंड रुको जरा। जी सर। अच्छा, अब एक ये नोटेशन है। अ, एक ये नोटेशन है, A+B×C। ये किस में है? इनफिक्स। बिल्कुल ठीक है, ये इनफिक्स में है। अब इसको पोस्ट फिक्स में अगर कन्वर्ट करो, इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में, तो क्या होगा? AB+C टाइम्स। हम्म A B C मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, ये बात समझो। प्लस मल्टीप्लाई नहीं होगा? प्लस मल्टीप्लाई अगर होगा तो फिर C और B जो है वो पहले प्लस होंगे, फिर A से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर से चलना शुरू होगा। अच्छा, सही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल, तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं यूजुअली पाइथन में, वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, सब डिवाइड है।
डिव है। अच्छा, डिव और ये स्लैश में क्या फर्क है? इसको स्लैश कहते हैं ना, क्योंकि स्लैश में और डिव में क्या फर्क है? दिस डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड एंड इट गिव्स यू अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है। डिव जो है वो होल नंबर देता है आपको, और उसका जो डेसिमल पोर्शन है वो रिटर्न नहीं करता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल DIV 10,2, ये जो एग्जाम्पल है, विल गिव यू ओनली 5 एंड 11,9 विल गिव यू 1। हालांकि ये 1 पॉइंट कुछ होगा इसका रिजल्ट, लेकिन इट रिटर्न्स यू ओनली द होल पार्ट। ठीक है। राउंड ऑफ करके देगा ये? जी, राउंड ऑफ नहीं कर रहा ये। राउंड ऑफ नहीं कर रहा है ये। देखो, अगर ये 1.9 आंसर होता ना, तो ये 2 नहीं देता, ये सिर्फ 1 देता। ठीक है। इट ठीक है। इग्नोर्स द डेसिमल। देखो, दोनों चीजों में फर्क है। इग्नोरिंग द डेसिमल इज डिफरेंट देन राउंडिंग ऑफ। दोनों चीजें हमें, दोनों तरह के काम होते हैं, लेकिन हमें फर्क पता होना चाहिए कि इसका कौन सा यूज होना है। ठीक है। मॉड क्या करता है? एक फंक्शन। ठीक है। वो ये कॉमन फंक्शंस है, मैथमेटिक्स में भी हम इनको यूज करते हैं। ये लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से यूज होंगे, कर करके देखेंगे तो चलता जाएगा। मॉड जो है वो आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है। यानी 10 mod 2 वुड गिव 0, क्योंकि कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। मॉड 11 9 वुड गिव 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेगा इसमें। ठीक है। ये जो है एक कैप है। 6, शिफ्ट और 6 के साथ प्रेस करें तो ये कैप होता है। ठीक है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ पावर। 2 raised to the power 3 इक्वल्स टू 8 टू 3 raised to the power 2 इक्वल्स टू 9। आपको बहुत दफा इक्वेशंस लिखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे आप? x2। ठीक है। स्क्रीन पे आपको एक्स और ये सिंबल और 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन उसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। या कोई भी और, अगर आपने पावर लिखनी हो तो। ठीक है। अच्छा, अब मॉड जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। अब मुझे बहुत दफा ऐसा होता है, मुझे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। मुझे ये देखना है कि नंबर्स ऑड हैं या इवन है। मैं एक नंबर यूजर से इनपुट लूं और ये डिटरमिन करना चाहूँ, एक प्रोग्राम छोटा सा बनाना चाहूँ कि वो नंबर इवन है या वो नंबर ऑड है। ठीक है। तो उसके लिए मॉड इस्तेमाल किया जाता है। कि हम, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 2 से, एक्स नंबर है हमारे पास, और अगर रिमाइंडर मेरे पास 1 है, तो क्या होगा? ये रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू नहीं। तो क्या होगा? वो ऑड होगा। और अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा? इवन होगा नंबर। ठीक है। अब अगर 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? 0। 0 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर था ये क्या था? इवन था। ये 8 हो, 800 हो, एट इवन। हंड्रेड एंड फोर्टी टू हो, 2 से डिवाइड करो। 8,50,000 हो, इसको 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसका जीरो। मतलब है कि ये नंबर इवन है। ठीक है। तो अभी एक काम करके मुझे दिखाओ जरा, एक छोटा सा सूडो कोड लिखो जिसमें यूजर से एक इनपुट लो, कोई भी नंबर, और उसके बाद कैलकुलेट करके ये बताओ कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ये हमने कर लिया है, जल्दी से सिर्फ इसको सूडो कोड की फॉर्म में लिख दो। जल्दी से अभी लिख के बताओ। अभी लिखो और लिख के मुझे इमेज शेयर करो स्क्रीन पे भी। जल्दी, शाबाश।
सर मैंने आपको सेंड कर दिया जूम पे। ये क्या किया है तुमने? ये नंबर इनपुट लेगा और फिर दो वेरिएबल्स में स्टोर कर देगा, नंबर वन और नंबर टू, और फिर प्रिंट करेगा दोनों को ऐड करके। तो उससे क्या होगा? इससे ही दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे इनपुट लेने के बाद। ऐड थोड़ी करना है। फिर दो नंबर इनपुट लेने हैं और ये बताना है, दो नंबर इनपुट नहीं लेने, एक नंबर इनपुट लेना है और ये बताना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। ओके सही है। सर वैसे हम क्या मॉड को वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। पेपर पे करो तो अच्छा है जरा। सर मेरा हो गया, आपको भेज दिया। भेजो। टेक्स्ट पे भेजा है, मैंने कहा था पेपर पे करो तो अच्छा है। अच्छा ये क्या भेजा है तुमने? मैंने कर लिया। ठीक है। देखो शाहनवाज, तुमने जो भेजा है ना, या तुम लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज दिए। तुम लोग ना ये जरा एवरीवन भेजो, ताकि हम इसको डिस्कस भी तो कर लेना। क्या भेजे सर आपको? जो तुम लिख रहे हो सूडो कोड। आवाज कट गई थी, रिपीट कर सकते हैं? कह रहा हूँ सूडो कोड जो लिख रहे हो इसको सेंड टू एवरीवन पे भेजना। ग्रुप पे? सर मैंने इसको कोड फॉर्म में लिखा है सूडो कोड के बजाय। चलो समझ में तो आ रहा है ना, लेकिन आपने सूडो कोड ही मैंने कहा था वैसे लिखने के लिए। चलो खैर, अभी इसको समझ लेते हैं जरा कि इसमें गलती क्या है।
अब खुद बताओ शाहनवाज, इसमें गलती क्या है? सर किसमें सर? इसमें गलती है कि मॉड 2 इज इक्वल टू 0 देन क्या गलती है? नंबर के बाद मॉड 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इफ नंबर मॉड इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ ठीक है, एक तो ये कि नंबर होगा, अगर वो नंबर जीरो है तो इवन है, अदरवाइज वो ऑड ही होगा। ठीक है, इसमें तो दूसरी दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो या तो जीरो होगा या नहीं होगा जीरो। ठीक है, या वन होगा। ठीक है सर। तो इसमें एक ही कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन तुमने एक कंडीशन भी चेक नहीं किया, तुमने देयर इज नो इफ शाहनवाज। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मसला है, तुमने ये रिजल्ट लिख दिया, आई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तुम प्रिंट करना चाह रहे हो रिजल्ट, जबकि तुम्हारे प्रोग्राम में कोई वेरिएबल रिजल्ट का है नहीं। अच्छा, मेरी और स्क्रीन इसमें नजर ठीक एक है नहीं आ सर। रही इसने तुम लोगों को? बताया हुआ कि मेरी स्क्रीन नजर आ किस रही है, नंबर से मीटिंग डिवाइड चैट करना है। नजर आ रही है? आ रही है ना सर? मीटिंग चैट नहीं आ हाँ। रही ना सर? नहीं, चैट आपका मीटिंग चैट ब्राउजर नहीं आ चैट नज़र रही। आ नहीं रहा है इसमें। अच्छा एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ अब ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे तुमने जो ये लिखा वेरिएबल, अब ये वेरिएबल सेम नहीं है, ये ढूंढता रहेगा वेरिएबल, इसको मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। अब आप ये ऑब्वियसली, हम ये भी देख रहे हैं कि हमने पहले जो पढ़ा था, एरर डिटेक्शन, एरर हैंडलिंग किस तरह से करनी है आपको। दूसरा ये कि इसमें इफ कोई नहीं है। अच्छा, अब फाइल्स का देख लेते हैं। फाइल्स ने स्टार्ट किया इनपुट नंबर, इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 देन आउटपुट इवन, एल्स आउटपुट ऑड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों तुमने ये चेक नहीं किया, एल सिफ नहीं यूज किया तुमने कि एल सिफ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 1, उसको करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है बिल्कुल। और किसी ने नहीं किया अभी तक? अली और समी देखो जरा। सर मैं एक मिनट में भेज। हाँ भेजो। अच्छा जी, स्टार्ट टेक इनपुट इफ नंबर मॉड इक्वल्स टू 1 एंड प्रिंट आउट। ठीक है। अच्छा, इसमें बस ये भी बताना है समी कि ये मॉड 2 के साथ लेना है आपको। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 2 के साथ चाहिए डिवीजन में, क्योंकि इवन और ऑड में ना हमें 2 से डिवीजन करनी करनी है।
अली, वेट कर रहे हैं। सही है सर। सर मैंने भेज दिया। तो 2 = 1 होगा। कहाँ भेजा? अच्छा, हाँ ये तुमने अच्छा किया कि कॉपी पे भेजा है। इमेज डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, स्टार्ट किया, इनपुट नंबर लिया, आंसर को कहा कि मॉड लो नंबर का 2 के साथ, इफ आंसर इक्वल्स टू 0, ठीक है, आउटपुट आंसर इज इवन, एल्स आउटपुट आंसर इज ऑड। ठीक है, वैसे तो आंसर इज इवन नहीं, आंसर इज ऑड नहीं, नंबर इज इवन या नंबर इज ऑड हमें बताना है। तो आंसर कहाँ से आ गया जी? सर समझ गया। सर उसने आंसर ऐसी वेरिएबल बना दिए। क्या? हाँ वही, मैं यही कह रहा हूँ कि जरा सा। ठीक है, तो मॉड इस तरह से काम करता है। हमने छोटा सा एक बना लिया सूडो कोड, और अच्छा है। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है, इसको खत्म करते हैं, नई मीटिंग शुरू करते हैं।